ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। श्रद्धा या विश्वास ही दवा है। विषय का शेष भाग यहाँ जारी है। पाश्चात्य वैज्ञानिक विकास से मोहित और पाश्चात्य आदर्श का अनुसरण करने के इच्छुक लोगों को इस शताब्दी के प्रारंभ में स्वामी विवेकानंद जी ने निम्नलिखित चेतावनी दी थी। यह सत्य है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को भौतिक सुख भोग हेतु कुछ हद तक अवसरों तथा अधिकारों की जरूरत है। थोड़ा सुखमय जीवन बिताने के बाद व्यक्ति में निस्वार्थता का सद्गुण स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। संभवतः यहाँ हम पाश्चात्य लोगों से कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, परंतु हमें बहुत सतर्क रहना होगा। हमें दुख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि पाश्चात्य आदर्शों को समझ लेने का दावा करने वाले अधिकांश लोगों ने हमारे समाज को लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक पहुंचाई है। वैज्ञानिक विचार, चीजों के बेहतर उपयोग करने का तरीका और सामूहिक रूप से कार्य करने के क्षेत्र में हम उन लोगों से सीख सकते हैं, परंतु यदि कोई कहे कि खाना पीना और नाच गान अर्थात इंद्रियों का सुख भोग ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो वह मिथ्यावादी है। पाश्चात्य प्रौद्योगिकी और पाश्चात्य सभ्यता चकाचौंध भरी तथा प्रभावकारी हो सकती है, परंतु वैसा जीवन तुच्छ और निस्सार है। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को कदापि मत छोड़ो। पृथ्वी पर एकमात्र यही चिरस्थायी वस्तु है। इसका अर्थ यह नहीं कि राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों जैसे अन्य मामलों को कोई जरूरत नहीं, परंतु उन्हीं पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना वांछनीय नहीं है। उन्हें अपनी चिंता का मूल बिंदु नहीं बनाना चाहिए। भारतवासियों के लिए धर्म ही सब कुछ है। यदि वह चला गया तो हमारा देश पूरी तौर से नष्ट हो जाएगा। आप हर व्यक्ति को कुबेर का खजाना दे सकते हैं, चाहे जितने सामाजिक सुधार कर सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन के बिना भारत जीवित नहीं रहेगा। यह सोचना गलत है कि भारत के धर्माचार्य ही धर्म या आध्यात्मिक जीवन के आदर्श की घोषणा करते हैं। समग्र विश्व के इतिहास का विश्लेषण करने वाले अर्नाल्ड टाइनबी भी कहते हैं कि राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर अत्यधिक बल देना और जीवन के अन्य सभी आदर्शों को उनके अधीन रखना, इनके कारण ही सभी सभ्यताएं पतनोन्मुख हुई। जो भाव धार्मिक कट्टरता पर एक आक्रमण के रूप में शुरू हुआ था, अब आध्यात्मिक अग्नि को भी बुझा चुका है। यह पतन 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में इसने अपनी जड़ें जमा दी और अब यह विशाल पाश्चात्य समुदाय के सभी हिस्सों में फैल चुका है। धीरे धीरे वे लोग इस खतरे के प्रति सजग हो रहे हैं। यह खतरा न केवल पश्चिमी समाज के आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए अपितु इसके भौतिक अस्तित्व के लिए भी घातक है। वस्तुतः लोग अनुभव कर रहे हैं कि यह धर्म विरोधी रुख किसी भयानक राजनीतिक या आर्थिक उथल पुथल से भी अधिक घातक हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।